हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, काफी ऊपर तक कैंडल जा चुकी है। और यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, देखिए मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रही थी, उसके बाद ये हमारा ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा था। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ पे और अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए यहाँ से अगर आपको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे थिकनेस इसकी इंक्रीज कर देते हैं और इसका कलर भी हम रेड कर देते हैं यहाँ पर। और ये जो ट्रेंड लाइन है इसका कलर भी हम रेड कर देते हैं। देखिए आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा, यहाँ पर ये दो लाइंस आ रही हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ट्रायंगल पैटर्न के अंदर काम कर रही थी मार्केट, और ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है यहाँ से यहाँ तक के लिए। डिस्टेंस हमने मेजर किया है कि ट्रेंड लाइन का ये ट्रायंगल का ये डिस्टेंस कवर होगा कि ट्रायंगल ब्रेक हो गया। तो ये ट्रायंगल ब्रेक हुआ यहाँ पर, तो अभी भी मार्केट में यहाँ तक की डिस्टेंस कवर होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो सिल्वर अभी और ऊपर की तरफ जा सकता है, इसको आप मार्क कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मार्क कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसके बेसिस पर अपना कल का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हमें बना हुआ के चार्ट पर स्विच करना होगा। और यहाँ पे आपको काफी मैसी लग रहा होगा, बट अभी इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करेंगे इसकी, तो ये आपको विजिबल हो जाएगा क्लियरली। देखो ये जो गैप है बना हुआ के चार्ट पे, ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है। तो बना हुआ के चार्ट पे इतना बड़ा गैप फिल होना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम ब्रेक्स में अपने टारगेट्स को मेजर करेंगे और ब्रेक्स में अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए फिलहाल जो मार्केट काफी ऊपर तक आ चुकी है, आज बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है। रीजन उसका ये है कि डॉलर इंडेक्स जो है उसका जो डाटा आया है वो सारा का सारा नेगेटिव आया है, जिसका इम्पैक्ट हमें सिल्वर में, गोल्ड में, यूरो करेंसी में, जीबीपी में देखने को मिला है। तो काफी जगह मल्टीपल इम्पैक्ट पड़ा है इसका। और यहाँ पे मार्क करते एक लेवल्स को मार्क करेंगे, यहाँ पे इसकी थिकनेस हम डिक्रीज कर देते हैं और कलर चेंज कर देते हैं हम इसका। देखिए ये लेवल हमने मार्क किया, ये लेवल हमने क्यों मार्क किया, अगर आप इस एरिया को थोड़ा सा फोकस करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ कैंडल्स हैं, इन्होंने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पे भी देखिए रेजिस्टेंस बना है यहाँ पर, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना है। और अदरवाइज यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले चुकी है, ठीक है, सपोर्ट लिया है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर चुकी है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो इसलिए इस लेवल को हमने कंसिडर किया है। इस लेवल को हमने इसलिए मार्क किया है क्योंकि यहाँ पे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। और मार्क करेंगे हम अपसाइड के, डाउन साइड के हमारे पास लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है, अपसाइड के लेवल्स मार्क करेंगे। एक लेवल हम मार्क कर लेते हैं ये वाला, और ये वाला पॉइंट जो है अगर आप इसको फिर से फोकस करेंगे, इसको हम फोकस कर लेते हैं इस एरिया को। इस एरिया में देखें तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया है। इस एरिया में क्लियर सपोर्ट बना, फिर यहाँ पर फिर से मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये भी एक ऐसा लेवल है जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो हमारे पास अब डाउन साइड के अप साइड के दोनों ही इम्पोर्टेंट लेवल्स आ चुके हैं मार्केट में, मिल चुके हैं हमें दोनों लेवल्स। और यहाँ पे भी एक लेवल देखिए, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है यहाँ पर कि मार्केट जो है यहाँ पर काफी इसने टाइम स्पेंड किया है इस लाइन पे। आप देख सकते हैं सपोर्ट बना है, काफी सपोर्ट बना है यहाँ पर। यहाँ पे भी देखिए एक बार क्रॉस किया, उसके बाद काफी घंटों तक यहाँ पे सपोर्ट लेती रही है मार्केट, यहाँ भी सपोर्ट बनता रहा है, यहाँ सारे टाइम सपोर्ट रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस बना है। तो ये लेवल हमने मिस कर दिया था, हम इसको मिस नहीं करना चाहिए। लेवल्स को जरूर मार्क करना चाहिए, क्योंकि लेवल्स जो है हमें बताते हैं कि कहाँ पे मार्केट आकर रेस्ट ले सकती है और कहाँ पर आकर हमें, अगर हम सेफ प्लान करना चाहते हैं तो हम एग्जिट कर सकते हैं। तो फिलहाल मार्केट जो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली और ऊपर की तरफ जा सकती है। 75,542 तक मार्केट हिट करने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है, अगर मार्केट इससे पहले क्लोज ना हो जाए तो अदरवाइज हमारे पास 75,542 का एक लेवल है, ये ब्रेक होगा तो 75,922 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, 75,231 ब्रेक होता है तो 75,016 फर्स्ट टारगेट, 74,830 हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, और हमारे डिसिसिव लेवल्स रहेंगे ये वाले लेवल्स, इनको आप ब्लैक मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स इसलिए है क्योंकि ये लेवल्स हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि हमें बाई साइड जाना है या सेल साइड जाना है। ये लेवल ब्रेक होगा तो बाई साइड जाएंगे, ये लेवल ब्रेक होगा तो हमें सेल साइड प्लान करना है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सएजी यूएसडी के ऊपर कि इसमें क्या टारगेट रहा है। डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं, काफी बुलिश मोमेंटम आज भी रहा है और अभी भी मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यों रुकी है मार्केट, इससे ऊपर क्यों नहीं जा रही है अभी तक। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, इसको हम मिस नहीं कर सकते, इस लेवल को हमें मार्क करना ही होगा।
इस लेवल को आप मार्क कीजिए। इस लेवल से नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाई है, नीचे आई है काफी सारी विक्स, लेकिन इससे नीचे हमें क्लोजिंग नहीं दे पाई है। नीचे आई है मार्केट, विक आई है इसकी, लेकिन उसके बाद वापस ऊपर चली गई। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और उसके बाद एक लेवल ये रहेगा हमारा, ये डे के चार्ट पे हमने मार्क किया है। 1 आवर के चार्ट पे हम इतना बड़ा टारगेट नहीं रख सकते। एक लेवल हमें ये मार्क करना होगा। ये लेवल क्यों मार्क किया, देखिए यहाँ पे सब रेजिस्टेंस बना, क्लियर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, बिल्कुल इसको टच करके वापस मुड़ी है मार्केट, और एग्जैक्टली इसी लेवल को टच करके वापस मार्केट बाउंस बैक कर गई, ऊपर की तरफ गई है, सपोर्ट मिला है। यहाँ पे भी देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल को टच करके वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। तो इस लेवल को भी हमें मिस नहीं करना, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं कि हमारे जो लेवल्स हमने ड्रॉ करे हैं, या हम और कोई लेवल है जो ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें हिस्ट्री में जो है, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमें एक लेवल मिल सकता है। इसीलिए थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। इस लेवल को अगर आप मार्क करेंगे, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बना है, सपोर्ट बना है, क्लियर सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी सपोर्ट, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली सपोर्ट। तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसने बहुत टाइम तक मार्केट को सपोर्ट करे रखा है। इससे नीचे मार्केट देखिए मुश्किल से आ पा रही है। अब यहाँ पे देखिए एक कैंडल नीचे की तरफ आई है, नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन हो गई। ये देखिए जितना स्ट्रांगली गिरी है मार्केट, उसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ वापस ऊपर की तरफ चली गई है। इसी को टच करके वापस भाग गई है मार्केट ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखिए नीचे तक आई है, सस्टेन नहीं कर पाई है, वापस ऊपर चली गई है। और हिस्ट्री में चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ थोड़ा सा क्लोज दिया, उसके बाद फिर से ग्रीन मिली, उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग देने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो ये इस लेवल को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट, और यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल मिली, स्ट्रांगली वापस ऊपर की तरफ चली गई है। तो इस लेवल को भी हमें मिस नहीं करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स को फाइंड आउट कीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कीजिए, और इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ट्रेडिंग में। और आज के चार्ट पे देखिए ये 3 घंटे कैंडल्स यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों है, और ये वाली कैंडल एग्जैक्टली यहाँ पर क्यों है। तो ये लेवल भी एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो इसको भी हम मार्क करेंगे, इसको भी हम मिस नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेड्स प्लान करने हैं। देखिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये लेवल है, एक ये लेवल है, हमने मार्क कर रखे हैं ऑलरेडी। इन दोनों लेवल्स के बीच में काम कर रही है। अगर मार्केट ने 24.83 को ब्रेक किया तो 24.99 हमारा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट 24.72 को ब्रेक किया तो 24.577 हमारा टारगेट रहेगा। इसको ब्रेक करने के बाद 24.50 और 24.40 हमारा टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। हमारे जितने टारगेट्स हैं उनको हम ग्रीन मार्क कर देते हैं, और जो डिसेसिव लेवल्स हैं वो हमारे ब्लैक ही रहेंगे। डिसेसिव लेवल्स हमें हेल्प करते हैं बताने में कि हमें बाई साइड जाना है और कि हमें सेल साइड प्लान करना है। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स हमें कल काफी सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है और आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही किस तरह से आप फंड्स ऐड कर सकते हैं, किस तरह से फंड्स विड्रॉ करने हैं, कितना अमाउंट आपको ऐड करना है, किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो लिंक्स के थ्रू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस और क्वेरीज आपको एक्सेस से रिलेटेड होंगी वो ऑलमोस्ट सारी के सारी क्लियर हो जाएंगी अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स को गो थ्रू करेंगे तो। सो बात करें थे फंडामेंटल एनालिसिस की। देखिए कभी भी सिर्फ एक एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। अगर एक टाइम फ्रेम पर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड देखने को मिल सकता है। मान लीजिए जैसे कि मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर रही है, ये हमारे पास सपोर्ट लाइन है, मान लीजिए ये सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे मार्केट गिर रही है, यहाँ पे गिरी है, यहाँ स्टेबल हो गई है, स्टेबल हो गई है, यहाँ पे इसके आसपास रह रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक डाटा आता है जो कि पॉजिटिव होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा आपको पॉजिटिव डाटा लेना है क्योंकि डाटा भी पॉजिटिव है, साथ में हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस का जो सपोर्ट लाइन है वो भी है, यानी कि डबल सपोर्ट हमें मिल रहा है। जितनी भी टोटल हमारी एनालिसिस है वो सारी की सारी हमें सपोर्ट कर रही है यहाँ पर अपसाइड के ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे अगर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपका साथ साथ आपको हेल्प करते हैं, आपको साथ साथ एक ट्रेड देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा ट्रेड बनता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए और इस तरह के ढूंढ सकते हैं तो बेटर रहेगा। और अगर कोई ट्रेड बन रहा है, मान लीजिए कोई डाटा आने वाला है, तो उस टाइम पे देखिएगा कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू उस टाइम पर जहां पर भी मार्केट है वहां पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है
अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी उस टाइम पे ट्रेड लेने में। तो हम बात कर लेते हैं, देखिए 6 बजे शाम के टाइम कल ज़्यादा डाटा नहीं आने वाला है, कल शाम को 6 बजे एक डाटा आ रहा है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट प्राइसेस का यूएस का। एक्सपोर्ट प्राइसेस होता है कि कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये फोरकास्टेड फिगर्स है आपकी, ये प्रीवियस फिगर्स है आपके, और एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। तो एक्सपोर्ट प्राइसेस जितना बढ़ता है उतनी ही देश की इनकम बढ़ती है। तो अगर ये बढ़ेगा तो देश की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उस देश की करेंसी यानी कि DXY ग्रो करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अगर इंपोर्ट करने के प्राइसेस बढ़ते हैं यानी कि हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, अगर ये बढ़ जाते हैं तो हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, खर्चा जो है एक नेगेटिव इंडिकेटर हो गया हमारे लिए, नेगेटिव चीज हो गई इकोनॉमी के लिए। तो इस केस में हमारे देश की करेंसी गिर सकती है यानी कि डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है, और इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सिल्वर के ऊपर, XAG/USD के ऊपर। अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो XAG/USD यानी कि हमारा सिल्वर नीचे की तरफ गिरेगा, और अगर डॉलर नीचे की तरफ गिरेगा तो हमारा सिल्वर ऊपर की तरफ जाएगा। रीजन उसका ये है, देखिए डॉलर जो है एक कॉमन करेंसी एक्सेप्ट कर लिया गया है ट्रेडिंग के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेडिंग के लिए डॉलर एक कॉमन करेंसी कंसीडर किया जाता है। तो अगर आपने गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है वर्ल्ड वाइड और सिल्वर में ट्रेडिंग करनी है तो आपकी जो डीलिंग होती है वो यूजुअली डॉलर्स में होती है। तो अगर डॉलर सस्ता हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, डॉलर सस्ता होने की वजह से क्या होता है कि आपको गोल्ड जो है कम दाम पे मिलना शुरू हो जाता है, और अगर गोल्ड कम दाम पे मिलना शुरू हो जाता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को खरीदना शुरू कर देते हैं और सिल्वर को खरीदना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है, अगर डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारा गोल्ड और सिल्वर जो है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ने शुरू हो जाती है और वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही चीज होती है, ऑपोजिट होती है, अगर डॉलर बढ़ता है तो सिल्वर और गोल्ड महंगा हो जाता है, इसलिए उसकी डिमांड कम हो जाती है, इसलिए वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कभी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये हम डिस्कस कर लिया है यहाँ पे 6 बजे जो डाटा आने वाला है। देखिए ये जो डाटा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी आ सकता है, यानी कि एक इंडिकेट कर सकता है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, एक इंडिकेट कर सकता है कि डॉलर इंडेक्स गिरेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको वेट करनी है। देखिए आज जो डाटा आया है शाम को 6 बजे जो डाटा आया है यूएस का, उसमें जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है वो पॉजिटिव आया है, बाकी सारा डाटा नेगेटिव आया है। तो उस केस में हमारी कैंडल कैसी बनी है, देखिए मार्केट पहले ऊपर गई थी, उसके बाद यहाँ पर आके स्टेबल हो गई, यहाँ पर आकर स्टेबल होगी, जैसे डाटा आया मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, यहाँ पर आई, फिर नीचे आई, फिर काफी नीचे आना शुरू हो गई। ऐसा लगा कि मार्केट जो है नीचे की तरफ ही गिरने वाली है, मार्केट ने अपना मोमेंटम डिसाइड कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट फिर से ऊपर गई और मार्केट फिर से यहाँ कर जाकर क्लोज हो गई, यहाँ आकर क्लोज हो गई। उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे जो है अपसाइड का मोमेंटम लेना शुरू किया। ठीक है, तो जब मिक्स्ड सा डाटा आता है तो उसमें आपको यहाँ पर वेट करनी पड़ती है, आपको मोमेंटम देखना पड़ता है कि मार्केट किस तरफ का मोमेंटम ले रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से मार्केट गिरना शुरू हुई गिरना शुरू हुई गिरना शुरू हुई तो आप ट्रेड ले लेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है, गिर रही है गिरने दो, मिस हो जाएगा ट्रेड हो जाने दो, लेकिन लॉस मत होने देना। यहाँ से हमें वेट करनी है, जैसे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मोमेंटम बन चुका है तब आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस का डाटा आ रहा है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस हमें बताता है कि कंज्यूमर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं। कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस अगर पॉजिटिव है कंट्री की तरफ से, कंट्री के लिए या इकोनॉमी के लिए जो है पॉजिटिव है, तो हमारा DXY जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और हमने अभी सीखा है, अभी डिस्कस किया है कि अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा गोल्ड और सिल्वर नीचे की तरफ क्यों गिरता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, और इस टाइम फ्रेम में अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और भी डाटा आने वाला है, और वो डाटा आपको डाटा एनालिसिस की वीडियो जो है आप उसको गो थ्रू कर लीजिए, बट मेजरली मुझे थोड़ा सा लगा कि इम्पैक्ट डाल सकता है। बाकी आप गो थ्रू कर लीजिए डाटा एनालिसिस की वीडियो को, उसमें से आपको काफी इन्फॉर्मेशन और काफी सारे ट्रेड्स जो है वो मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।